जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों, पर्युषण पर्व का प्रथम सूर्योदय अस्त हो गया और आज दूसरा द्वितीय सूर्योदय जो है उदित हुआ। कल का संदेश आपने सुना, आओ अपने घर। आज का विषय ज्ञान नहीं है, ध्वनि है। ज्ञान और ध्यान दोनों नहीं है, ध्वनि ली है। चिंटू नाम का लड़का, छोटा सा बच्चा, घर में ट्यूशन चल रही थी, गणित की ट्यूशन, मैथ की ट्यूशन पढ़ रहा था। टीचर पढ़ा रहे थे। चिंटू के पापा शॉप पर जाने के लिए रेडी हो रहे थे और चिंटू को जो है टीचर ने एक छोटा सा गणित दिया था, 6 + 6, 6 अधिक 6 अधिक 6। मराठी मला येते थोड़ी थोड़ी। हाँ, तो गणित दिया था और कहा कि तुझे सॉल्व करना है। चिंटू ने कहा, अरे मास्टर जी, कितना इजी गणित दे दिया आपने, बहुत आसान है ये तो। बेटे बोलो क्या है? अरे मास्टर जी, 6 + 6 10 होते हैं। क्या कहा? 6 + 6 10 होते हैं। टीचर शांत थे, परंतु बौखला गए कौन? चिंटू के। और देखा कि पढ़ाने वाले टीचर शांत है और कहता था, शाबाश बेटे शाबाश, तूने प्रगति की है। क्या बोल रहे हैं? शाबाश बेटे शाबाश, तूने प्रगति की है। और चिंटू के पापा पहुंचे और किसको डांट रहे हैं? आप किसको डांटते हैं? बोला ना, आठ के टीचर थोड़ी, टीचर को डांटते कि वो 6 अधिक 6 10 बोल रहा है और मास्टर जी बोल रहे हैं, शाबाश बेटे शाबाश, तूने प्रगति की है। और सेठ जी ने कह दिया, सर ये क्या है? 6 महीने से ट्यूशन चल रही है और बेटा मेरा 6 अधिक 6 10 बोल रहा है। कि सेठ जी गुस्सा मत हो, आपका बेटा प्रगति कर रहा है। 6 महीने पहले वह 6 + 6 8 बोलता था, 6 महीने के बाद 10 बोलने लगा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 6 महीने के बाद जो है 6 + 6 समझ गया इशारों। प्रगति कितनी। प्रियश्री जी को आपने सुना, गुस्से की बात, मैं उसको दोहराऊंगी नहीं क्योंकि मुझे ध्वनि विज्ञान मेरे विषय पर पहुंचना है। कहने का तात्पर्य, थोड़ा सा चिंतन करो। आओ अपने घर में आकर के चिंतन करो कि मेरी पहले की गुस्से की मात्रा, अभिमान की मात्रा, ईर्ष्या की मात्रा जो भी थी, उसमें चिंटू की तरह प्रगति है या फास्ट प्रगति है? कैसे प्रगति कैसे है, ये सोचने के लिए एक छोटा सा आपको एक संकेत मात्र थी यह घटना। आइए, ध्वनि विज्ञान। ध्वनि कहते किसको है? आज संपूर्ण ब्रह्मांड में ध्वनि के वाइब्रेशंस है, प्रकंपन है। ध्वनि विज्ञान कोई एक नया विज्ञान नहीं है, यह हमारा प्राचीनतम विज्ञान है। पहले आदिवासी लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, घने जंगलों में रहते थे, समूह के साथ रहते थे। और ये ध्वनि विज्ञान तब से नहीं, उसके पहले से चला आ रहा है। जब कोई आपत्ति या संकट आ गई है, कोई असुरक्षा वाला खतरा निर्माण हो गया है, तब वे आदिवासी लोग जो है एक प्रकार की ध्वनि, एक प्रकार की आवाज करके अपने ही जाति बंधु अगर कहीं पर है तो उनको ध्वनि के द्वारा संकेत करते थे कि आप जहां पर हो वहीं पर जाओ, इधर आना मत, इधर खतरा है। और उस ध्वनि से वे समझ जाते थे।
जैसे आज आतंकवादियों के पास भी एक प्रकार की ध्वनि होती है, एक प्रकार की ध्वनि करते तो समझ जाते हैं बाकी क्या आतंकवादी कि उस ओर ये पकड़ा गया है अथवा ये खतरे में है, अपने को उस ओर नहीं जाना है। अगर कोई खुशी की आनंद की बात होती थी, सभी को बुलाना होता था, क्योंकि आज तो आपके पास क्या है, मोबाइल में भी एक प्रकार की ध्वनि है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार का प्रकंपन है। तो उस प्रकार जो है एक प्रकार की ध्वनि निकाल करके जो है मैसेज भेजा जाता था कि ऐसे ऐसे एक आनंद की बात है, खुशी की बात है, आइए इस खुशी के माहौल में आपको भी सम्मिलित होना है। ध्वनि के आधार पर समाचार दिए जाते थे। अगर आपने देखा, महसूस किया, कोरोना काल में सामसूम रास्ता है, सुनसान रास्ता है, और किसकी आवाज आ गई? एम्बुलेंस की आवाज आ गई, तो आप दौड़ते हुए चले गए, अरे कौन गया आज? एम्बुलेंस की आवाज आपको चौकन्ना कर देती है। फायर ब्रिगेड अगर आपके कॉलोनी में आ जाए तो भले ही आप आवश्यक रूप से फोन पर बात करते हो, परंतु बात करते करते गैलरी में आ जाते हो, देखते हो कि कहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, सिर्फ उसकी आवाज भी आपको क्या कर देती है। ये ध्वनि एक प्रकार की, देखिए ध्वनि के संसार में हम जी रहे हैं, हमारे आसपास में किस प्रकार की ध्वनि है, और ये ध्वनि हमारे शरीर पर और हमारे मन पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है, इसको हम समझेंगे कि हमारे यहाँ की ध्वनि कैसे होनी चाहिए। फायर ब्रिगेड की आवाज आपको बाहर तक बुलाती है और आप देखते हो कि कहाँ आग लगी है। एक बंदूक की आवाज आपको भयभीत कर देती है। एक मंदिर के घंटे की आवाज आपको प्रसन्नता प्रदान कर देती है। एक बांसुरी की आवाज आपके रोम रोम को पुलकित कर देती है। एक वीणा की आवाज आपको तल्लीन कर देती है। ये सब क्या है? ध्वनिया है। ये सब क्या है? ध्वनिया। ध्वनिया दो प्रकार की होती है, एक अक्षरात्मक होती है और एक अनक्षरात्मक होती है। अनक्षरात्मक जिसमें कोई अक्षर नहीं है, जिसमें कोई शब्द नहीं है, जिसमें कोई वाक्य नहीं है, उसको कहते हैं अनक्षरात्मक। जैसे बर्तन ऊपर से नीचे गिर गया, आवाज आई, आवाज आती ना, तो वो कौन सी ध्वनि है? उसमें कोई अक्षर है क्या? कोई अक्षर नहीं, परंतु वह भी एक प्रकार की ध्वनि है। और बहनें चौंक जाती है, शायद चौके में बिल्ली आ गई और बिल्ली ने दूध का ढक्कन नीचे गिराया, या XYZ कुछ भी। ये ध्वनि के आधार पर व्यक्ति जो है समझ जाता है कि इस प्रकार की ध्वनि है। ध्वनि असर करती है या नहीं करती है आपके मन को? आपके परिवर्तित करती है या नहीं करती है? बच्चा जब रोता है तब माँ कितने भी व्यस्तता में हो दौड़ करके चली आती है। सिर्फ रोया, उसने कोई आवाज नहीं लगे, एक रोने की ध्वनि थी, फिर भी माँ वहां पर पहुंच जाती है। और हंसने की भी ध्वनि आपको प्रभावित करती है। कोई हंसता है तो आप सोचते रहे क्यों हंसे है, क्यों रोवे? रोने रोने की भी प्रकार होती है। एक करुण ध्वनि होती है, एक कोमल ध्वनि होती है। बच्चे की ध्वनि कोमल होती है, उसमें माँ के प्रति जो उसका एक ममत्व भाव होता है, माँ के लिए वह तरसता है, इसलिए वह रोता है। एक करुण ध्वनि होती है। कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, किसका युवा पुत्र चल बसता है, वह भी रोता है, तो परंतु ध्वनि कैसे होती है? वह करुण ध्वनि होती है, आक्रंदन पूर्वक वह ध्वनि होती है। तो इस प्रकार आइए थोड़ा सा ध्वनि को और समझे। हमारे जितने भी अक्षर हैं वे सब ध्वन्यात्मक हैं। सिर्फ हमने इस ध्वनि शास्त्र को अब तक जो है समझा नहीं है। बंधुओं, आपने आज दिन तक बहुत बार संतों के श्रीमुख से सुना है, तीर्थंकर परमात्मा जब देशना देते हैं तो समोसरण में शेर और बकरी साथ में बैठते हैं। यहाँ पर तो दो सगे भाई अगर मन मुटा हो तो वो भी साथ में नहीं बैठते, एक कुर्सी छोड़ करके बैठते हैं, है ना?
नहीं। तो वहां पर ऐसा क्या चमत्कार था? तीर्थंकर परमात्मा का अतिशय तो होता है, परंतु कहते हैं मालकोश राग में जब तीर्थंकर परमात्मा देशना देते हैं तो कहते हैं कि उस देशना को 6 महीने तक उसकी असर 12 योजन की दूरी पर जो है न तो अतिवृष्टि होती है, न अनावृष्टि होती है, न कोई प्राकृतिक प्रकोप होता है, न कोई महामारी या बीमारी आती है, क्योंकि मालकोश राग में दी हुई वह देशना होती है। हमारे यहाँ पर भी भक्तामर कौन से छंद में है? बराबर। वसंत, हमारा भक्तामर स्तोत्र जो वसंत तिलका छंद में है। हम भक्तामर कैसा बोलते हैं? इसके लिए रिजल्ट नहीं मिलते। थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि हमारे स्तोत्र की रचना, हमारे मंत्रों की रचना, और विशेष तौर से मैं कहना चाहूंगी कि हमारे संस्कृत श्लोक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावकारी होते हैं। एक भक्तामर हमारे सब फटाफट बोल, भक्तामर प्रणत मौली मणि ब्रह्मांड बोलना है ना, हमारे सबने सौगंध दी ना, कर लेना पूरा। परंतु बंधु, जिस लय के साथ, जिस ताल के साथ, जिस स्वर के साथ जब हम बोलते हैं तब जाकर के हमारे शरीर के हर एक पार्ट तक जो है उसकी असर होती है। शंख की ध्वनि पहले देखिए, शंख ध्वनि फूकी जाती थी, मंदिरों में भी होता था शंख, आजकल वो नहीं है। परंतु शंख की ध्वनि के साथ जो है, जब एक बार शंख की ध्वनि फूकी जाए तो कहते हैं 2200 फीट तक जो है वातावरण पवित्र बन जाता था, आह्लादमय बन जाता था। उस ध्वनि का यह प्रभाव था। शंख की ध्वनि, हर एक चीज के ध्वनि का अपना अपना प्रभाव होता है। कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में जो है 2 इंजीनियरों ने सोचा कि बिना ड्राइवर के हमको कार चला करके बताना, मात्र ध्वनि के आधार पर, और उन्होंने इस प्रयोग में वे सक्सेसफुल रहे। भीड़ वाली सड़क पर उन्होंने कार को खड़ा किया, लाखों की भीड़ ने इस दृश्य को देखा और उस कार को जो है मात्र आदेश दे दिया, स्टार्ट, शुरू हो जाओ। बिना ड्राइवर के कार स्टार्ट हो गई। फिर कहा गो, चलना है, उसने तुरंत गति पकड़ ली है। कुछ दूरी पर जाकर के उसको कहा हॉल्ट, वह रुक गई। लोगों को, अपने को, सबको जो आश्चर्य लगता है, चमत्कार लगता है, परंतु ये चमत्कार नहीं है, यह ध्वनि का प्रभाव है। और उस इंजीनियर जिसका नाम नील और ग्राहक, ऐसे 2 इंजीनियर थे, उनके हाथ में ट्रांजिस्टर था। उस ट्रांजिस्टर का एक ही काम था कि आदेश देने वाला जो है उसके ध्वनि को उस कार के नीचे जो डैशबोर्ड लगा है वहां तक उस ध्वनि को पहुंचाना है, और उसने वो पहुंचाने का काम किया और गाड़ी जो है बिना ड्राइवर के स्टार्ट हो गई है। किसका प्रभाव था? ध्वनि का प्रभाव। बंधुओं, हमारे जितने भी अक्षर है, क ख ग घ य च छ ज झ य, ये सारे ध्वन्यात्मक है। इनका प्रयोग भी ध्वनि शास्त्र में आता है। अरे एकमात्र ख शब्द है ना, क ख, सेकंड नंबर का, ख के ऊपर बिंदी लगा दो, खम 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 खम, इस ध्वनि का आप प्रयोग करके देखना। 1.25 लाख बार जिस घर में इस ध्वनि का प्रयोग हो जाता है, उस घर के गृह कलह जो होते, संघर्ष जो है, वे समाप्त हो जाते हैं। परंतु करना आपको उस पद्धति से है। कभी भी कितना भी कर लिया नहीं, उस पद्धति से तल्लीन होकर के खम इस ध्वनि का उच्चारण करना है। अरे बम, ब के ऊपर बिंदी ध्वनि है। हमने आज दिन तक इस साइंस को जाना ही नहीं है, इसलिए हम आगम की गाथा भी फटाफट फेर लेते, बोल देते। भक्तामर हो, कल्याण मंदिर हो, स्तोत्र हो, नौकार मंत्र हो, फटाफट एक कोठा पूरा करने का, एक सौगन ली है उसको पूरा करने का हमारा उतना ही लक्ष्य होता है। परंतु ये सारी जो रचना हुई है ना, ये सबसे पहले मूल में हमारे शरीर स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया है। ब के ऊपर बिंदी और बम शब्द का, बम 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 बम, इस प्रकार जो है इस ध्वनि का लगातार जो श्वास के साथ आप प्रयोग कीजिए। जोड़ों का जो दर्द होता है, वमन की जो तकलीफ होती है, कफ प्रकृति जो होती है,
उसमें अवश्य उससे फायदा मिलता है। ऐसे राम है, रीम है, लम है, लम लम लम, मात्र उस लम का जो है एक लय के साथ, तल्लीनता के साथ आप उस ध्वनि का उच्चारण करो, हार्ट को मजबूत कर देता है। लाम लाम लाम, इस ध्वनि का आप प्रयोग करो। मात्र ला शब्द का है, तुम्हारे घुटने के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। परंतु ये हम क्या करते हैं, 2 दिन 4 दिन 8 दिन करते हैं और फिर क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी डॉक्टर बदलने की। ये डॉक्टर नहीं ना, अरे वो डॉक्टर है ना, घन हो चुका है। हम विश्वास के साथ कोई ट्रीटमेंट पूर्ण नहीं करते, इसके लिए रिजल्ट नहीं आते। हमारे ध्वनियों का संसार बहुत बड़ा संसार है, सामान्य नहीं है। आइए, आज कितने प्रकार की ध्वनियां आप सुन रहे हैं, कितने प्रकार के संगीत। और देखिए, भगवान ऋषभदेव ने स्त्रियों को 64 कलाएं और पुरुषों को 72 कलाएं सीखी। उन 72 और 64 कलाओं में एक संगीत कला भी थी। संगीत है क्या? एक प्रकार की ध्वनि है। बंधुओं, आज इस ध्वनि को हमने श्रद्धांजलि, तिलांजलि दे दी। आपके घर में कौन सा संगीत चलता है? पॉप संगीत या शास्त्रीय संगीत? शास्त्रीय संगीत जहां पर होता है हृदय नाचने लगता है, और पॉप संगीत जहां पर होता है वहां पर पैर थिरकने लगते हैं। और आपको पैर थिरकने वाले संगीत पसंद है, परंतु हमारे पार्ट के ऊपर उसकी गलत असर होती है। आज संगीत थेरेपी भी निकल चुकी है। संगीत के उस ध्वनि के द्वारा जो है बीमारियों को ठीक किया जाता है। अरे लो बीपी होता है या हाई बीपी होता है या नींद नहीं आती है, आप सोने के पूर्व ओमकार और अरहम, इस ध्वनि का जो है एक उस लय के साथ, उस ताल के साथ जो है 9 बार उच्चारण करो और उसका प्रभाव देखना। धीरे 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 तुम्हारा मन शांत होकर के स्वस्थ नींद आपको आ सकती है। बंधुओं, आइए थोड़ा सा चिंतन करें, हमारे आसपास में हम कौन से ध्वनियों में जी रहे हैं। कोलाहल है, गाड़ियों की आवाज, वाहनों की आवाज, अन्य साधनों की आवाज, लोगों की आवाज, झगड़े की आवाज, गालियों की आवाज। तो पहले मैंने कहा, ध्वनि का अच्छा भी प्रभाव पड़ता है और बुरा भी प्रभाव पड़ता है। आप बिना कारण आपके बेटे को नालायक बोल दो, नजदीक आएगा वो? हाँ या ना? हाँ, एक बार सीधे बैठो। मैंने इसे प्रेम से बोला, सीधे बैठो, तो देखो हंसते, सीधा बैठो, आपको अच्छा लगेगा। वही वाक्य था ना, परंतु मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। देखिए, ध्वनि में भी कोमलता कहाँ पर है, कठोरता कहाँ पर है, दोनों की असर हमारे यहाँ पर होती है। तो आइए, ऐसे ऐसे किस्से भी घटित हुए हैं कि ध्वनि के आधार पर लोग संयम के पथ पर चल पड़े। सावधान शब्द आपने कहां पर सुना था? कहां पर सुना था? सब चेयरमैन बताएंगे, सुना क्या नहीं सुना? क्या आउट ऑफ डेट हो गई वो चीज? देखिए, कितने वर्षों से सावधान शब्द सुन रहे हैं, बराबर एक ध्वनि है। ये भी आपको सावधान किया गया था, हुए आप सावधान? नहीं, फसास थे बेचारा। वो एक बार नहीं, कितनी बार बोलता आपको सावधान? कितनी बार बोले प्रफुल्ल भाव? बहुत बार, 5-7, आपको भी पक्का याद नहीं कितनी बार बोले। अब जहां पर भी जिसके शादी में जाओगे ना, एक बार नोट कर लेना, और कितनी बार बेचारा बोलता है सावधान सावधान सावधान, याद ही नहीं होता है। दीक्षा में सुना कभी आपने सावधान? नहीं सुना। सावधान इस ध्वनि को सुनकर के जो है रामदास स्वामी जो है, जैसे ही माला हाथ में थी, पंडित जी ने पुकारा सावधान, ओहो, पंडित जी ने ऐसा उस ध्वनि के द्वारा झकझोरा है कि शादी के मंडप में, लग्न मंडप में से कहां पर चले गए, संन्यास्त जीवन में पहुंच गए हैं। बंधु, आगम की घटना, धन्यशाली भद्र की जोड़ी, मालूम है ना? आठे है कहीं घनी सारी जोड़ियां धन्यशाली। कहानी बहुत बार आपने सुनी है,
परंतु ध्वनि का असर, शब्द का असर क्या होता है। सुभद्रा क्या कर रही है? धन्ना जी स्नान कर रहे हैं, सुभद्रा क्या कर रही है? बोलो बहने, बोलो ना। पीठ घस रही है पति की पीठ। वो जमाना था कि पति को स्नान के लिए पानी पत्नी ले जा करके देती थी। आगे कहीं करे बेचारा ने हाथ सूस लेने पड़े हैं। तो और पीठ घस रही है और ठंडे पानी से जो स्नान करते करते दो बूंद गर्म का स्पर्श हुआ। गर्म बूंद का स्पर्श हमारे धन्ना जी ने पलट करके देखा और सुभद्रा पत्नी के आंखों में आंसू। कदर करते हो? केवल मैंने रोवंडी सवैज पड़ेली बार साहब बंदो, कद्र कीजिए, तुम्हारी जीवन संगिनी है वो। और कहा, प्रिय आंखों में आंसू क्यों? सुभद्रा ने कहा, कोई बात नहीं स्वामी, आ गए ऐसे ही। नहीं नहीं, निष्कारण कभी भी कोई चीज घटित नहीं होती। बोलो, ऐसे असमय में तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, या किस चीज की कमी तुम्हें खल रही है? स्वामीनाथ, कोई भी कमी नहीं, ना किसी ने अपमान किया है। तो फिर कह दिया, स्वामीनाथ, मेरा भाई जो है आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ना चाहता है। वो शालीभद्र जो है, कितनी लुगाया थी भाऊ ने पूछू में, माए ने पूछू है, भैया कितनी थी शालीभद्र को पत्नियां? महावीर भाऊ 32 पत्नियां थी, आपको एक ही है, वह भी छूटे को नहीं है। शालीभद्र जो 32 पत्नियां, और प्रतिदिन एक एक पत्नी का त्याग करा मेरा भाई जो है संयम के मार्ग पर बढ़ रहा है, इसलिए मेरे आंख में आंसू है। इतना ही सुना और धन्ना जी ने ऐसे ध्वनि का प्रयोग किया, ऐसा ललकारा है। और कोई भी पत्नी अपने पियर के कुत्ते की भी कोई भला बुरा कह दे तो सहन नहीं कर सकती। तो यहाँ तो भाई के लिए धन्ना जी ने कह दिया, अरे सुभद्रे, कायर है तेरा भाई, छोड़ना ही है तो एक एक दिन एक एक क्यों रुलाता है? एक साथ में 32 को छोड़ देना चाहिए। कायर है तेरा भाई। ध्वनि कौन सी थी? एक ही शब्द चुभ गया, कायर है तेरा भाई। और बंधुओं, सुभद्रा भी भूल गई उस वक्त कि मेरे स्वामीनाथ हैं, मैं समर्पित हूं, मेरा जीवन साथी है। भूल गई क्योंकि भाई के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। और सुभद्रा ने कहा, स्वामीनाथ, कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। क्या कह दिया? कहना बहुत सरल है, करना बहुत। कौन सी ध्वनि थी? बहुत सामान्य सेंटेंस था, कोई उसमें मंत्रोच्चार नहीं था, कोई मंत्र नहीं था, परंतु उस ध्वनि की ऐसी मन के ऊपर असर हुए। और धन्ना जी बाथरूम से उठ गए, गीले वस्त्र है और निकल पड़े हैं। कहां पर गए? धन्ना जी को कहा, एक कायर उतर नीचे, अरे शालीभद्र उतर नीचे। और दोनों साले बहनों ही जो है। कहने का तात्पर्य, ये किसका प्रभाव था? एक ध्वनि का प्रभाव था। आपके घर में किस प्रकार से वार्तालाप जो होता है आपस में, किस प्रकार की ध्वनि होती है, तू मैं जो होती है, झगड़े जो होती है ना, और कोई बड़ा रीजन नहीं होता है, मात्र तुम्हारे इस ध्वनि के कारण जो है घर में झगड़े हो जाते हैं। बंधुओं, ध्वनि का संसार, ध्वनि का साइंस बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ पर 36 प्रकार के राग बताए गए हैं। और कहते हैं तानसेन जो है, जो संगीत सम्राट था, 36 प्रकार के राग जिसको आते थे। और कहते हैं कि एक बार बैजू मावरा और तानसेन में जो है कंपटीशन लगी कि कौन पावरफुल कौन है। और कंपटीशन, तानसेन का अहंकार था अपने संगीत विद्या के ऊपर। तानसेन ने कह दिया, यह कंपटीशन राजमहल में नहीं होगी, क्योंकि अखबार के इसमें तानसेन का महत्वपूर्ण स्थान था। कहा कि कुदरत के प्रांगण में होगी, प्रकृति के प्रांगण में हमारी कंपटीशन होगी। पहुंच गए, जंगल में पहुंच गए, और तानसेन ने ऐसी एक ध्वनि को छेड़ा है कि जंगल के सारे हिरण जो है वहां पर पहुंच गए। देखिए ध्वनि का प्रभाव देखिए, जंगल के सारे हिरण वहां पर पहुंच गए।
मात्र एक ध्वनि के आधार पर, और ध्वनि के आधार पर ही तानसेन ने अपने गले का हीरे का स्वर्ण जटित जो हार था, ध्वनि के आधार से ही एक हिरण के गले में पहना दिया है। और बैजू बावरा जो संगीतज्ञ था, कहा, बैजू बावरा, ये तुम्हें चैलेंज है, तुम्हारे ध्वनि के आधार पर, तुम्हारे संगीत के आधार पर उस हिरण के गले का हार पुनः मेरे गले में पहना दो। जैसे स्वर ध्वनि बंद हुई, हिरण वापस जंगल में जा चुके हैं। बैजू बावरा ने पुनः एक संगीत का एक ध्वनि का प्रयोग किया। सारे जंगल के हिरण वहां पर पहुंच चुके हैं और उसने पुनः जो एक ध्वनि का उच्चारण किया, उस हिरण के गले में से वो हार जो है तानसेन के गले में आ गया। और बैजू बावरा ने तुरंत जो है एक पत्थर लिया, एक थाली में रखा और एक ऐसे संगीत को छेड़ा, ऐसे राग को छेड़ा है कि पत्थर उस थाली में पिघल गया और थाली में पत्थर पिघल गया। देखिए राग का यह प्रभाव था, पिघल गया। और बैजू बावरा जो संगीतज्ञ था, उसने एक सोने का कड़ा उसमें रखा और पुनः एक प्रकार की राग छेड़ी है, पुनः पत्थर बंद हो गया, पत्थर में स्वर्ण का कड़ा बंद हो गया। और तानसेन को कहा, तानसेन, जो पत्थर में स्वर्ण का कड़ा पैक हो चुका है, उसको तुम निकाल करके मेरे हाथ में पहना दो। तानसेन का अहंकार चूर-चूर हो गया, क्योंकि राग उसके पास नहीं थी, वो हार गया, उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। कहने का ऐसे बहुत सारे कि बुझे हुए दीपक भी, जो दीपक राग की जब आलाप आ जाता था तो बुझे दीपक भी महल में प्रज्वलित हो जाते थे। और समय में मेघ मल्हार राग को जब आलापा जाता था, ध्वनि का प्रयोग किया जाता था, तो बरसात हो जाती थी। इस प्रकार ध्वनि का बहुत बड़ा शास्त्र है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमारे यहाँ पर साधु संत आप लोगों को हमेशा कहते हैं कि घर में प्रार्थना होनी चाहिए, घर में जप होना चाहिए, घर में साधना होनी चाहिए। बंधुओं, ये शुभ ध्वनियाँ जब हमारे घर में एक साथ में परिवार के साथ होती है, उच्चारण के साथ होती है, लयबद्धता और ताल के साथ होती है, तो घर का सारा वातावरण जो है, वाइब्रेशन सारे चेंज हो जाते हैं, घर हमारा ऊर्जा संपन्न बन जाता है। आज तो क्या करते आप, कैसेट लगा देते हो। बंधुओं, थोड़ा मुझे दुख होता है, जब जब भी गोचरी को गए, पूछा कई भाव दिखो नहीं बखान में, मारा सब ऑनलाइन सुनो ना, मैं लाइव चल रहा है, लाइव सुनती मैं। अरे ये व्यवस्था संघ वालों ने किसके लिए की है? जो यहाँ पर पहुंच नहीं सकते हैं उनके लिए ये व्यवस्था है। तुम्हारे जैसे स्वस्थ लोगों के लिए ये व्यवस्था नहीं है, परंतु हमारे भीतर का यह प्रमाद एक संत के सानिध्य से, संत के साधनामय ओरा से वंचित कर देता है। तुम्हारा ये प्रमाद है। बंधुओं, जो सानिध्य में मिलता है वह तुम्हारे ऑनलाइन में नहीं मिलता है। एक व्यवस्था के लिए कोई विरोध नहीं है, परंतु इतने भी पहले ही प्रमादी हो और ज्यादा प्रमादी होने के लिए व्यवस्था नहीं है। तुम्हारा प्रमाद दूर करो कि हमें एक साधना में सानिध्य मिला है। बंधुओं, चित्र में और प्रत्यक्ष में बहुत अंतर होता है। जब कोई संत महात्मा अपनी साधना की नजर से देख लेता है, वो बहुत कुछ हमें दे देता है। एक शब्द, दयापालों का शब्द प्रत्यक्ष जब मिल जाता है, एक हाथ उठ जाता है। आनंद गुरुवर हजारों की नहीं लाखों की भीड़ से कोई बात नहीं करते थे, परंतु एक अमी भरी दृष्टि से देख लेते थे। उस व्यक्ति को लगता था मुझे बहुत कुछ मिल गया। एक हाथ ऊपर कर देते, लगता था बहुत कुछ मिल चुका है। तो बंधुओं, पुनः निवेदन, मुझे पता है कल भी मुझे समाचार मिले कि कल करीबन नीचे 200-250 भाग्यशाली महानुभाव विराजमान थे। परंतु आइए, अनंत अनंत पुण्य वाणी का उदय जिनका होता है वही यह ड्रेस पहनता है, मेरा नहीं, सामयिक का। हाँ, वही जो सामयिक का ड्रेस पहनने के भाव भीतर में होते हैं। अनादि के संस्कार
आज्ञा का उल्लंघन करने के संस्कार, उनको निकालने के लिए साधु संतों को भी बहुत कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। चाहे छोटी सी प्रवर्तनी जी महाराज साहब की आज्ञा, चाहे पर्व के दिनों में आपको थोड़ी मन को प्रसन्न करने वाली नहीं लगी होगी, परंतु बंधुओं, इनका पहले से रखा है भाव भावरो स्वभाव। मैं क्यों भाव भावरो जमानो गयो, अब जो है आगे नहीं बोलूंगी। अब जो आग्रह भरी विनंती का यह वर्तमान स्थिति है, कोई मैंने कठोरता का प्रयोग नहीं, परंतु जब तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा है, आदेश है, और तब जब तक आपके भीतर में उसकी ज्योत न जग जाए तब तक हम प्रयत्न करते रहेंगे। तो कल काफी मेंबर जो नीचे थे आज ऊपर में पहुंचे। कल उन्होंने सुना एक सामयिक यूनिफॉर्म का महत्व क्या है। तो बंधुओं, थोड़ा सा देख लेना, हमारी प्रगति चिंटू की तरह न हो। हमारी प्रगति हमारे प्रज्ञा और बुद्धि के आधार पर हम प्रगति करें। और चतुर्मास में बस इतना आज का संदेश घर पर लेकर के जाना कि मेरे अपने घर में कठोर ध्वनि का प्रयोग नहीं होगा, मधुर ध्वनि का प्रयोग होगा। आपस में हम वार्तालाप करेंगे, संवाद होगा, विवाद नहीं होगा। हमारे घर के वातावरण को अगर सुंदर रखा तो हमारी साधना भी सुंदर हो सकती है, हमारा तन और मन भी स्वस्थ रह सकता है। इन्हीं भावों के साथ बोलिए